आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बहुजन की सरकार बनेगी और संविधान को रक्षा करते हुए हम लोग न्याय की सरकार देने वाले हैं। और आगे आने विधानसभा में देखिएगा विपक्ष कहीं नहीं रहेगा। अगर एनडीए में है तो हर एक प्रत्याशी को अपना वोट ट्रांसफर करने के लिए सक्षम है। और हम लोग गठबंधन धर्म का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। ये भीड़ से बहुत लोग को घबराहट है और बहुत लोग की राजनीति की दुकान बंद होने वाली है। अब बिहार जो है जाति और धर्म के राजनीति से आगे बढ़ चुका है। अब बिहार को युवाओं की राजनीति पसंद है, अब बिहार को रोजगार की राजनीति पसंद है। चिराग पासवान ने जैसे ही विधानसभा चुनाव में अपना बिगुल फूका है, उनके कार्यकर्ता अब जोश खरोश में उतर चुके हैं। अब सीधे तौर पे वो सीएम चेहरे को लेकर चिराग पासवान की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी में हर एक पॉलिटिकल पार्टियां उतर चुकी है, चाहे जदयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, अपने अपने तैयारियों में उतर चुकी है। और अब इधर एलजेपीआर यानी चिराग पासवान भी अपने शक्ति प्रदर्शन में निकल चुके हैं। बीते दिन आपने देखा था कि राजगीर में एक महासभा का आयोजन हुआ था और आज छपरा में एक बड़े सभा का आयोजन हुआ है और वहां से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं एलजेपीआर के कार्यकर्ता और उनके समर्थक। छोड़े जाते हैं इस वीडियो के साथ। देखा होगा कि जिस प्रकार से लोक सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें हमारा MY का समीकरण आपको बखूबी देखने को मिला होगा। तो अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सपना है कि यहाँ की महिलाएं और युवा विकास की ओर अग्रसर हों, विकसित बिहार का एक राज्य बने, इसलिए वो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी काम कर रही है। तो आने वाले दिनों में बिहार की हर एक महिला आपको साक्षर और विकसित महिला के रूप में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन महिलाओं और युवाओं को साधने के लिए विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है। तेजस्वी कलम बांट रहे हैं युवाओं को, वहीं पर सैनिटरी पैड बांटा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। इस पर क्या कहेंगी? मैं बताना चाहूँगी कि चरवाहा स्कूल के समय क्या उनको पेन बांटने का ज्ञान नहीं था या फिर उनको याद नहीं था कि भाई जो हम चरवाहा स्कूल चला रहे हैं ये कितने दिनों तक स्कूल चलेगा, है ना। चरवाहा स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते अब हमारे जो एनडीए की हमारी जो पार्टी है और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षा की ओर महिलाएं आज बिहार के शिक्षित होकर हर एक क्षेत्र में अपना जो पहचान बना रही है, तो उनके कलम बांटने से लोग वहाँ प्रभावित नहीं होने वाली हैं, चूँकि महिलाएं यहाँ की ऑलरेडी साक्षर हो चुकी हैं। कांग्रेस जो बात रही सैनिटरी पैड, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस जो पहल की है उसके लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि 75 साल भारत में उन्होंने राज्य किया। 75 साल में 55 साल उनका शासन चला आज़ादी के बाद, और उस शासनकाल में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जो भी रही थी आप किसी से छुपी हुई नहीं है, ठीक है। तो अभी की जो स्थिति है, सैनिटरी पैड बांट देने से उनका ये नहीं होता है कि वो महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। जिस प्रकार से वो अपनी उस पैड के ऊपर अपनी तस्वीर लगा रहे हैं, तो वो क्या जताना चाह रहे हैं कि महिलाएं इतनी मतलब गई गुजरी हैं कि मतलब उनका सम्मान का उन्होंने ख्याल तक नहीं रखा। बहुत सारी ऐसी NGO संस्थान हैं जो ये कार्य ऑलरेडी कर रही है। देखिए, लोकतंत्र में जनसभा करना और इस तरह की रैली करने का अधिकार हर एक राजनीतिक पार्टी का है। हम लोग भी इस रैली के माध्यम से हर प्रमंडल के अंदर हम अपने एनडीए के जनाधार को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 20 साल में जिस तरीके का जनता का जो अटूट विश्वास एनडीए के साथ रहा है, उस विश्वास को और मजबूती देने का काम हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कर रहे हैं। और निरंतरता में हम लोग घूम रहे हैं और एनडीए के जनाधार को बढ़ाते जा रहे हैं। जब हम लोग पिछले बार आपने देखा होगा कि आदरणीय चिराग पासवान जी और हमारी पार्टी अलग हट के हमने चुनाव लड़ा था एनडीए से, जिसके कारण महागठबंधन को कुछ सीटें का फ़ायदा ज़रूर हो गया। तो उस सीटों का फ़ायदा हो गया तो वो लोग भरम जाल में दौड़ रहे हैं कि हम 75 सीट का मालिक, हम 80 सीट के मालिक हैं। अगर हम लोग एनडीए में पिछले बार भी अगर मिल के लड़े होते तो वो लोग 20 से 25 सीट से ज़्यादा का उनका नहीं है, और वो भी गलती से 20 से 25 सीट है। अब बिहार जो है जाति और धर्म के राजनीति से आगे बढ़ चुका है। अब बिहार को युवाओं की राजनीति पसंद है, अब बिहार को रोजगार की राजनीति पसंद है। अब बिहार को ऐसा बिहार बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर किसी भी भाइयों को, किसी भी बेटे को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। और छठ के समय में
ऐसा ना हो कि आने का सिचुएशन न रह रहा हो, पलायन रुकने का हम लोग। तो कहने का मतलब इस तरह के बिहार हम लोग चाहते हैं, हमारे नेता चाहते हैं, और आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट जरूर दिखेगा। सर, क्या चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि 243 सीट पर हम खुद ही लड़ेंगे, तो क्या एनडीए गठबंधन में और लोग अच्छा है ना 243 सीट पर लड़ेंगे? आपको पता है ना, लोकतंत्र में एक नेता 243 पे तो लड़ नहीं सकता। चिराग पासवान जी अगर कहते हैं 243 पर लड़ेंगे, इसका अर्थ ये है कि एनडीए का हर एक जो वहाँ का उम्मीदवार होगा वो अपने आप को चिराग पासवान जी बन के लड़े। आपको पता है, और सारे मीडिया लोगों को, सारे राजनीतिक विश्लेषक को पता है, हमारे नेता और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता में इतनी ताकत है। हम लोग अगर एनडीए में है तो हर एक प्रत्याशी को अपना वोट ट्रांसफ़र करने के लिए सक्षम है। और आज जिस तरीके का ये हमारे नेता अगर मंच के माध्यम से कहते, एक लोजपा के कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश है कि जितने भी एनडीए के उम्मीदवार खड़ा हों 243 विधानसभा पर, आप ये मानकर उनको मदद कीजिए कि वो चिराग पासवान जी लड़ रहे हैं। तो क्या सर हल्ला बोलते हैं कि भीड़ जो जताते हैं हो करके जुटा लेते हैं, तो ये यार जो भीड़ जुटी थी, क्या जवाब था उन लोगों को? क्या वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा सर? क्या है क्या ये भीड़ कुछ वोट बैंक में बदल पाएगा? कुछ लोग ये कहते हैं एक करके जी हो करके जो है भीड़ जुटा लेते हैं चिराग पासवान, उन लोगों को क्या जवाब देंगे? जो लोग, देखिए, जो लोग, अब मुझे नहीं पता कौन लोगों ने बोला है, लेकिन आपको एक बात बता रहे हैं, ये भीड़ से बहुत लोग को घबराहट है और बहुत लोग की राजनीति की दुकान बंद होने वाली है। मैं आपको ये स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज पूरे देश ने युवा सोच के साथ एक बहुजन नेतृत्व की ओर चल पड़ा है। अब आने वाले समय में आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बहुजन की सरकार बनेगी और संविधान को रक्षा करते हुए हम लोग न्याय की सरकार देने वाले हैं। सर, इस बार मुख्यमंत्री कौन होंगे? नीतीश कुमार ही होंगे या कुछ अलग लोगों को नामित किया जाएगा सर सीएम फेस के लिए? आदरणीय नीतीश कुमार जी के अनुभव और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की सोच की एक समागम का सरकार आपको देखने का मिलेगा। क्या सर विधायकी का चुनाव भी लड़ेंगे? वो तो बोल रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या चिराग पासवान जी इस बार दिल्ली की राजनीति नहीं, बिहार की राजनीति करेंगे? अगर आप समझिए कि आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाए, उसके बाद मैनेजर बना दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिमोशन कर रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, आप फिर भी अगर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जनता के लिए एक त्याग है, एक बलिदान है, जो चाहते हैं कि एक नए बिहार और विकसित बिहार का निर्माण हो। उसके लिए वो सत्ता का चाहे जितनी भी उनको सुख सुविधा मिले, उस सबको ठुकरा कर बिहार के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। सर, लास्ट सवाल आपसे सर, जिस प्रकार से बिहारी मजदूरों को हिंदी बोलने पर महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है सर, आप तो बोलते हैं बिहार पर, ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे हमारे दल, हमारे गठबंधन का हो, चाहे बिहार और बिहारी के अस्मिता के लिए हम लोग किसी स्तर पे हम लोग समझौता और न हमारे नेता किए हैं न करेंगे। आपको मैं बता दूं, हम लोग उस सोच के साथ चले हैं कि आने वाले 5 साल में बिहार के अंदर वही महाराष्ट्र, वही गुजरात, वही चाहे किसी भी राज्य से, कर्नाटका से यहाँ लोग आएगा काम करने, यहाँ का लोग नहीं जाएगा। सर, दिन पर दिन अपराध की जो घटनाएं बढ़ रही है सर, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? गोपाल खेमका की हत्या हो गई सर पटना के पौष इलाके में। आप अभी कह रहे हैं ना कि अपराध की घटनाएं हो रही, कम से कम अपराध उद्योग तो नहीं चल रहा है ना। जब अपराध उद्योग चला करता था, जिसका फैसला मुख्यमंत्री आवास में होता था और जिसका कट जो है मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक पहुंचता था, वो 90 के दौर भूल गए क्या? अपराधी अगर हैं तो उसके लिए हमारा सरकार उसको निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और ये कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। आने वाले समय में आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एक ऐसा बिहार बनने जा रहा है जहाँ अपराधी को अगर रहना है बिहार में तो अपराध छोड़ना पड़ेगा और नहीं तो बिहार छोड़ना पड़ेगा। देखिए, सर्वप्रथम आप सभी मीडिया के सभी साथियों को लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई और नमस्कार। आपके माध्यम से देख रहे सभी अभिभावकगण, नौजवान साथी, सारण की धरती के सभी जनता जनार्दन को लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज आपने छपरा सारण की धरती पर जो जन सैलाब देखा होगा, उसके पहले शाहाबाद की धरती आरा में जो जन सैलाब, यह जो नव संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी, वहाँ से जन सैलाब, उसके बाद बहुजन भीम समागम जो राजगीर की धरती पर, उसके बाद आज देख रहे होंगे कि छपरा के इस राजेंद्र स्टेडियम में जो जन सैलाब उड़ा, वो हमारे नेता के प्रति, हमारी के पार्टी के प्रति, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को विजन के प्रति आकर्षित होकर यह जन सैलाब आता है। हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी को एक कुशल नेतृत्व पूरा बिहार देख रहा है और छपरा इस धरती से भी देखा जा रहा है। उसी का नतीजा था कि यह जन सैलाब उमड़ा।
क्या ये जनसैलाब वोट में तब्दील हो पाए? निश्चित रूप से आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा होगा, हमारे जो एनडीए गठबंधन में हम लोग को 5 सीट मिले थी, इसी तरह जो जनसैलाब हुआ वह ये वोट में तब्दील हुआ। हमारे जो भी सांसद बने एक बहुमत के साथ एक, और जितने भी कार्यकर्ता हैं एनडीए के लिए पूरी तत्परता से 243 सीट पर, अभी जो विधानसभा आने वाला है लोक जनशक्ति पार्टी पूरे 243 सीट पर ये सभी कार्यकर्ता चिराग पासवान बनकर अपनी पार्टी को, अपने नेता को और इस बिहार प्रदेश को, एनडीए गठबंधन को जिताने के लिए तत्परता से खड़ी है। विपक्ष कह रही है कि जो ये 100% एक्यूरेसी की बात करते हैं, वो अकेले लड़े थे 2020 में, तो उनकी एक्यूरेसी कहाँ गई थी? इस बार कैसे एक्यूरेसी रहेगी? देखिए, अकेले लड़े थे, देखा थे क्या परिणाम हुआ था। अगर मिलकर लड़ते तो विपक्ष कहीं रहता ही नहीं। इसको एनडीए गठबंधन दल, जो हमारे एनडीए घटक दल के हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी एक प्रमुख है, मजबूत सहयोगी दल है, और आगे आने विधानसभा में देखिएगा विपक्ष कहीं नहीं रहेगा, और हम लोग गठबंधन धर्म का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। अभी भावी उम्मीदवार लग रहे हैं, मतलब आपके बारे में बताया जा रहा है भावी उम्मीदवार है, कहाँ से उम्मीद है? देखिए, हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के एक सिपाही हैं, और हम लोग मजबूती से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन है, उन गरीब पीड़ित दलित शोषित परिवारों को जिन तक सरकारी सुविधाएं न पहुंच पाई हों, हम लोग निश्चित रूप से लगे रहते हैं कि उन तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाएं, उन दीन दुखियों की सहायता करें। और जो हमारे नेता का विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, कि हम लोग अपने क्षेत्र में, अपने बिहार प्रदेश में रोजगार लाएं। अब हमारे किसान भाइयों के लिए हमारे नेता जो आज खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, वह देख रहे हो कि बहुत से उद्योगपति को अपने बिहार प्रदेश में ला रहे हैं, ताकि उद्योग धंधे इस बिहार प्रदेश में लगे, ताकि हमारे युवाओं को यहीं रोजगार मिले, हमारे यहाँ शिक्षा के साधन बढ़े, हमारे यहाँ चिकित्सा के साधन बढ़े, हमारे बिहार प्रदेश में एक से एक पर्यटक स्थल हैं, उनको बढ़ावा मिले, ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।